हाय गाइस। अगर आपको बेहद अजीबो-गरीब फिल्में सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की मूवी एक बेहद अजीब तरह की हॉरर फैंटेसी फिल्म है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक हाई स्कूल की लड़की अपने ही साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो कि उसके क्लासमेट थे उनसे भयानक बदला लेती है, क्योंकि वे सब उसे रोज परेशान किया करते थे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि तमारा नाम की एक खूबसूरत लड़की जो विच क्राफ्ट पर यकीन करती है, उसके घर पर विच क्राफ्ट का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि वो अक्सर विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस किया करती है। दोस्तों, विच क्राफ्ट टोना टोटका जादू आदि को कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि तमारा अपने क्लासरूम में जाती है जहां पर बिल नाम के एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं जो तमारा की खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं। और फिर क्या, तमारा और बिल क्लासरूम में ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से तमारा की नींद खुल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये जो इंटीमेट होने वाला सीन था ये सब तमारा का एक सपना भर था। दरअसल तमारा टीचर बिल की क्लास में ही सो गई थी, पर इसी दौरान जब वह हड़बड़ाकर उठी तो तमारा की विच क्राफ्ट की बुक नीचे ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसके बाद क्लास ओवर हो जाती है और क्लास ओवर होने के बाद टीचर बिल तमारा के पास आते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा एथलीट पर लिखा हुआ आर्टिकल आज पेपर में छपा है। जिसे सुनकर तमारा बहुत खुश होती है, क्योंकि तमारा के लिए ये एक अचीवमेंट है। पर तमारा की इस अचीवमेंट से बाकी सारे स्टूडेंट्स तमारा से जलने लगते हैं, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट्स ने आर्टिकल सबमिट किए थे पर तमारा के सिवा किसी का कोई भी आर्टिकल सेलेक्ट नहीं हुआ। अब कई स्टूडेंट्स तो अपनी हदों को पार करते हुए तमारा को धमकाते हैं, पर चलोए नाम की एक लड़की तमारा को डिफेंड करती है, क्योंकि चलोए जो है वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं है। वो तमारा की केयर करती है क्योंकि तमारा को वो अपना फ्रेंड मानती है। चलोए के जाने के बाद शॉन और पैट्रिक नाम के दो लड़के तमारा का पीछा करते हैं। दरअसल वो दोनों तमारा को परेशान करना चाहते हैं। शॉन और पैट्रिक को अपने पीछे आता हुआ देखकर तमारा डर जाती है और डरकर वह टीचर बिल के रूम में आ जाती है। अब बिल के रूम में तमारा को जाता हुआ देखकर शॉन और पैट्रिक वहां से भाग जाते हैं। तमारा बिल को बताती है कि सभी स्टूडेंट्स उससे नफरत करते हैं। टीचर बिल तमारा को सांत्वना देता है। तभी तमारा इसी दौरान बिल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वह टीचर बिल को किस करना चाह रही है। इतने में बिल उसे रोक देता है, क्योंकि बिल की जो पत्नी है एलिसन, वो भी इसी स्कूल में टीचर की जॉब करती है और बिल नहीं चाहता है कि कोई स्कूल में बखेड़ा खड़ा हो। बिल का बिहेवियर तमारा को बहुत बुरा लगता है और वो भागकर अपने घर आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसका शराबी बाप भी उसे ताने मारता है। अब तमारा को लगता है कि सभी उससे नफरत करते हैं, दुनिया में कोई भी उसे प्यार नहीं करता, क्या घर क्या बाहर। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉन, पैट्रिक और एक लड़की किशा तमारा को सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं। वो चलोई को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उन सब ने मिलकर रात को एक मोटेल में पार्टी ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक इस मोटेल की पार्टी में तमारा को बुलाना है। इधर हमें पता चलता है कि तमारा को टीचर बिल बेहद पसंद है और वह बिल को किसी भी हाल में हासिल करना चाहती है। इसलिए वह विच क्राफ्ट की काली शक्तियों की ताकत से बिल और उसकी पत्नी एलिसन के बीच में झगड़ा करवाने के लिए जादू टोना टोटका कर रही है। वो अपना हाथ काटकर अपना खून काली शक्तियों पर चढ़ाने ही वाली होती है कि तभी उसका मन बदल जाता है और वो रुक जाती है और फिर वो विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस को बीच में ही छोड़कर सोने चली जाती है। अगली सुबह उसे एक फोन आता है। सामने से बिल की आवाज आ रही है। बिल की आवाज सुनकर तमारा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी काली शक्तियां असर कर रही हैं। बिल बोलता है कि तमारा, मैं अपनी वाइफ एलिसन से तंग आ चुका हूं और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम मुझे आज रात मोटेल में मिलो। तभी हमें पता चलता है कि फ़ोन पर बिल नहीं बल्कि शॉन था, जो बिल की आवाज़ में बोलकर उसे रात में मोटेल में बुला रहा है।
दरअसल चलॉय ने शॉन और पैट्रिक को बता दिया है कि तमारा टीचर बिल को पसंद करती है, इसलिए शॉन ने बिल की आवाज़ का सहारा लेकर तमारा को मोटेल में बुलाया है। इधर तमारा को लग रहा है कि बिल ने ही उसे कॉल किया है। तमारा बहुत खुश है और उसे विचक्राफ्ट की शक्तियों पर और भी यकीन बढ़ जाता है। तमारा रेडी होकर खुश होकर उस रात मोटेल में पहुंचती है, जहां पहले से ही शॉन, पैट्रिक, कीशा, चलॉय, रॉजर और उसके साथ वाले स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो एक दूसरे कमरे में छुपे हुए हैं। आज शॉन और पैट्रिक तमारा के साथ बेहद गंदा प्रैंक करने वाले हैं। उन्होंने तमारा के कमरे में कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं और तमारा को लाइव वॉच करने वाले हैं। तमारा फोन पर बताए हुए कमरे के अंदर आ जाती है। वहाँ कोई नहीं था, कमरा खाली था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक फूल और लेटर पर पड़ती है। लेटर में लिखा हुआ है कि तुम अपने सभी कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ, तब मैं आऊँगा। लेटर के नीचे बिल का नाम लिखा हुआ है। तमारा को लगता है कि बिल उसे ऐसा करने के लिए कह रहा है और वह खुशी खुशी अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है। इधर शॉन, पैट्रिक, कीशा और सभी लोग उसे लाइव टीवी में देखकर हंस रहे हैं। एंड अचानक से शॉन एक कैमरा लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए तमारा के कमरे में आ जाता है। तमारा चौंक जाती है, वह खुद को मैनेज करने लगती है और ये लोग आज तमारा के इमोशन के साथ बहुत गंदा मजाक कर रहे हैं। तमारा कपड़े पहनकर यहाँ से भागती है। तभी उसकी नज़र चलॉय पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि चलॉय भी इन सब से मिली हुई है। तमारा को चलॉय पर बेहद गुस्सा आ जाता है। वह चलॉय पर बढ़कर हमला बोल देती है और सभी लोग चलॉय को बचाते हुए तमारा को पीटते हैं। तमारा का सर एक टेबल से टकरा जाता है और बहुत तेज ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। फिर शॉन, पैट्रिक, कीशा, चलॉय सभी बेहद घबरा जाते हैं क्योंकि उनके मजाक की वजह से तमारा की जान चली गई है। वे सभी तमारा की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर इसके बाद सबने मिलकर डिसाइड किया कि वे तमारा की बॉडी को जंगल में दफना देंगे, पर चलॉय ऐसा करने से मना कर देती है। उसने कहा कि हम सबने गलत किया है, हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। तभी शॉन चलॉय को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो सिर्फ तुम फंसोगी, क्योंकि मेरे पास वो वीडियो है जिसमें तुम और तमारा लड़ रही हो और तुम्हारे दिए हुए झटके से ही तमारा की मौत हुई है। इसलिए अच्छा यही होगा कि जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है उसमें तुम भी हमारा साथ दो। शॉन की बात से चलॉय डर जाती है और फिर सब मिलकर तमारा को जंगल में दफना देते हैं। तमारा को दफनाने के बाद जब वे सब जंगल से चले जाते हैं, तब हम देखते हैं कि तमारा की आत्मा कब्र से बाहर निकलती है और अब वह एक विच बन चुकी है। तभी हमें पता चलता है कि पिछली रात जब बिल को पाने के लिए तमारा काली शक्तियों को अपना हाथ का खून चढ़ाने वाली होती है और उसका मन बदल जाता है और वो सोने चली जाती है, जिस वजह से विच क्राफ्ट का वो रिचुअल जो था वो अधूरा रह गया था। पर आज जब तमारा का सर फटा और सर फटने की वजह से उसका खून गिरता है, तो वो खून ऑटोमेटिक काली शक्तियों पर चढ़ जाता है और तमारा के अंदर बहुत सारी पावर आ जाती है। अब वो मर चुकी है, इसलिए वो एक पावरफुल विच बन गई है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लासरूम में शॉन, पैट्रिक आदि सभी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तभी तमारा आ जाती है। तमारा को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद शॉन अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे लगता है कि कल तमारा मरी नहीं थी, वह बस बेहोश हुई थी और जब होश आया होगा तो मिट्टी हटाई होगी और कब्र से बाहर आ गई होगी। सबने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया, पर इधर तमारा की सच्चाई तो कुछ और ही है। वो अपनी मौत का बदला लेने आई है और उसका पहला शिकार रॉजर बनता है। हम देखते हैं कि रॉजर घर पर है और अचानक से उसके टीवी पर उस मोटेल में हुए तमारा के झगड़े का सीन चल रहा है। रॉजर डर जाता है। तभी वहाँ तमारा आ जाती है और उसे अपने वश में करते हुए स्कूल की टीवी पर ले जाती है, जहाँ सभी के सामने रॉजर कबूल करता है कि मैंने कल रात एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था और अब मैं खुद को उसकी सज़ा देने जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपना कान काट लेता है और फिर अपनी जीभ काटते हुए अपनी आंखें फोड़ देता है और खुद को वहीं ख़त्म कर लेता है। यह घटना सभी का दिल दहला कर रख देती है। बाकी बचे हुए 5 लोग तो यह सब देखकर पैंट में ही पेशाब कर देते हैं।
थोड़ी देर में जब वे सभी पांचों लोग होते हैं तो तमारा वहां आ जाती है और वह कहती है कि तुम सभी जल्दी ही मेरे द्वारा मारे जाओगे। सब तमारा से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर तमारा यह कहते हुए यहाँ से चली जाती है कि माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी सोचने लगते हैं कि तमारा के पास इतनी पावर कहाँ से आई है। उनमें से एक लड़की क्लोई के कहने पर सभी जंगल में जाते हैं जहाँ उसे दफनाया गया था। यहाँ तमारा की कब्र से क्लोई को एक पुराना कागज़ का टुकड़ा मिलता है। इस टुकड़े पर बहुत से जादुई मंत्र लिखे होते हैं। इसे पढ़कर क्लोई को लगता है कि तमारा शायद एक विच बन गई है और सभी के माथे से पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तमारा अपने क्रश टीचर बिल के पास जाती है और बिल को फिर से एक बार किस करने की कोशिश करती है, पर बिल एक बार फिर से उसे रोक देता है क्योंकि वह अपनी वाइफ एलिसन से बहुत प्यार करता है और एलिसन कई सालों बाद मां बनने जा रही है। बिल एलिसन को धोखा नहीं देना चाहता है। इसके बाद अगले दिन तमारा एलिसन से मिलती है और उसे बिल के खिलाफ भड़काती है। बिल को जैसे ही यह बात पता चलती है, बिल तमारा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है और वह तमारा को अपने क्लास से बेदखल कर देता है। इधर हम देखते हैं कि तमारा अपने घर में तैयार हो रही है। वह आज रात पैट्रिक की पार्टी में जा रही है। तभी उसका अल्कोहलिक बाप उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर अब ये पहले वाली तमारा नहीं है। वह अपनी पावर से उसे वश में करके उसे शराब की कांच की बोतलें खिला देती है और उसका बाप तड़प तड़प कर मर जाता है। अब तमारा पैट्रिक के घर पहुंचती है। यहाँ पैट्रिक और शॉन दोनों को अपने वश में कर लेती है और फिर इन दोनों को इंटीमेट करवा देती है। पैट्रिक और शॉन अब तमारा के वश में है। इसके साथ साथ कीसा भी तमारा के वश में आ जाती है। यह सब देखकर च्लोय और जेसी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद च्लोय और जेसी टीचर बिल के पास जाते हैं और तमारा की हकीकत बिल को बताते हैं। बिल यह सुनकर हैरान हो जाता है, पर वह इन सब की मदद करने को तैयार हो जाता है। सभी रात के अंधेरे में तमारा के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें तमारा के फादर की डेड बॉडी के साथ साथ एक विच क्राफ्ट की बुक भी मिलती है। बुक को पढ़ने के बाद बिल को समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है। ये सारा खेल जादुई है। इधर जब तमारा को पता चलता है कि बिल को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, तो वो पैट्रिक और शॉन, जो पहले से ही उसके वश में हैं, बिल की वाइफ एलिसन का मर्डर करने के लिए भेजती है। अब पैट्रिक और शॉन एलिसन को मारने के लिए उसके घर में पहुंचते हैं। एलिसन खुद को बचाते हुए किसी तरह से शॉन और पैट्रिक को ही मार देती है, पर इस घटना में एलिसन बुरी तरह से घायल हो जाती है। एलिसन किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचती है। खबर मिलते ही च्लोय, जेसी और बिल भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बिल अपनी वाइफ एलिसन के पास आ जाता है, पर तभी तमारा भी यहाँ पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि तमारा के पीछे पीछे कीसा भी आ गई है, जो अब भी तमारा के वश में है। तमारा एलिसन पर हमला कर देती है। बिल अपनी बीवी एलिसन को लेकर यहाँ से भागने लगता है और तमारा उसका पीछा करती है। इधर कीसा च्लोय, जेसी पर हमला करके उन्हें मारने लगती है क्योंकि कीसा तमारा के वश में है। जेसी कीसा के हमले से बुरी तरह से घायल हो जाता है, पर च्लोय किसी तरह से कीसा को मारने में कामयाब हो जाती है, पर जेसी मर जाता है। अब सभी दोस्तों में केवल च्लोय ही बची है। इधर बिल अपनी वाइफ एलिसन को लेकर बचते बचाते हुए हॉस्पिटल की छत पर पहुंचता है, पर पीछे पीछे तमारा भी छत पर आ जाती है। वह एलिसन को मारने ही वाली होती है कि इससे पहले च्लोय वहां पहुंच जाती है और वो तमारा पर वार करती है, पर च्लोय के वार से तमारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तमारा च्लोय को अपने वश में करने के लिए उसे छूती है। च्लोय को छूते ही तमारा को पता चल जाता है कि उन सब में च्लोय ही एक ऐसी लड़की थी जो उसकी हत्या के बारे में पुलिस को बता देना चाहती थी। च्लोय उसे अपना दोस्त मानती थी। बस एक रात के लिए च्लोय बहक गई थी। अब तमारा को एहसास होने लगता है कि सबने उसको मारा और बदले में उसने सबको मार दिया, तो उसमें और उन सब में फर्क क्या रह जाता है। तमारा गिल्ट में आ जाती है और वह अब मुक्ति पाना चाहती है। बिल कहता है
कि मुक्ति पाने के लिए तमारा के शरीर को विच की शक्तियों के साथ दोबारा मरना होगा। वह तमारा से माफ़ी मांगता है और इस बार तमारा को सामने से किस करता है, क्योंकि कभी तमारा उसे किस करना चाहती थी। और फिर अचानक से बिल तमारा को लेकर हॉस्पिटल की छत से कूद जाता है और इस तरह से तमारा और बिल का दुखद अंत हो जाता है। अब केवल एलिसन और च्लॉय ही बचते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें और हमें बताएं कि आपको अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद होगा। हम कोशिश करेंगे कि उस मूवी पर हम एक्सप्लेनेशन बनाएं। थैंक यू।